नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे हिंदू धर्म में दीपक प्रज्वलित करने का बहुत महत्व है और दीपक की लौ को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में हर रीति रिवाज में दिया जलाना शुभ होता है। तो कहा जाता है कि दीपक जलाए बिना कोई भी पूजा पाठ संपन्न हो ही नहीं सकता और दीपक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूजा पाठ को संपूर्ण करने में। वैसे तो आप घर के मंदिर में दिया जलाते होंगे और दिया जलाने के फायदे भी हैं, क्योंकि आप प्रभु से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं जब आप दिया जलाते हैं। दीपक घर के सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। लेकिन ज्योतिष में दीपक जलाने के कुछ नियम हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति होती है, और अगर पालन नहीं करते तो हो सकता है समस्याओं में पड़ जाए। तो दाहिने सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मंदिर में दीपक जलाते समय आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, यानी कि वो गलती आपसे ना हो। तो देखिए, सबसे पहले दिशा का ध्यान रखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार दीपक जलाने से पहले दिशा का ख्याल रखें। कभी भी पूजा के समय दीपक को किसी भी दिशा में कहीं भी रख दें, यह सही नहीं है, क्योंकि गलत दिशा में रखा गया दीपक आपको नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहले तो इन दीपक को अगर आप गलत दिशा में रखते हैं तो स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा परेशान करती है। मंदिर के पास दीपक जलाने के लिए हमेशा पश्चिम दिशा का ध्यान रखें। इस दिशा में दीपक रखना पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करने के बराबर है। नियम क्या है? देखिए, आप भगवान के सामने दो तरह के दीपक जला सकते हैं। यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाएं तो ये शुभ है। लेकिन अगर हम शास्त्र की माने तो घर के मंदिर में घी के दिए जलाना सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। कौन सा दीपक नहीं जलाना चाहिए? देखिए, दीपक अगर आप मिट्टी का जलाएं या धातु का जलाएं, पर दीपक खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। टूटा हुआ दीपक अगर आप जलाते हैं तो घर में नकारात्मकता को बढ़ाते हैं आप। अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक जला रहे हैं तो खंडित दीपक जलाने से आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी और लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। दूसरी बात, माना जाता है घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है, लेकिन तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। तो ऐसे दीपक जलाने से आपको लाभ भी जरूर मिलता है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे कि दीपक में कौन सी बत्ती लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए, जब आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपकी बत्ती का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप घी का दिया जलाएं तो फूल बत्ती और तेल का दिया जलाएं तो खड़ी हुई लंबी बत्तियों का इस्तेमाल करें। दीपक की बत्ती की दिशा हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने होना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। ज्योतिष में हमेशा सीधी बत्तियों का इस्तेमाल करना अच्छा बताया गया है और दीपक की बत्ती की दिशा दक्षिण की तरफ भूल कर भी ना रखें। दीपक की बत्ती रुई हो तो अच्छा है, और अगर आप धन की प्राप्ति के लिए दीपक जला रहे हैं तो बत्ती लाल धागे या मौली धागे के जलाएं तो शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। कोई भी पूजा पाठ दिया जलाए बिना पूरा हो ही नहीं सकता, और दिया जलाने के कई फायदे भी होते हैं। जिस घर में दिया जलता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिया जलाने के कुछ नियम हैं, और इन नियमों का आप पालन करें तो आप समस्याओं में कभी नहीं घिरते, हर समस्या से आप बचे रहते हैं। तो मंदिर में कभी भी गलत दिशा में दिया नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो धन हानि होने की संभावना रहती है। दिया जलाते समय उसकी दिशा हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए आप दिया को भगवान के ठीक सामने रखना है। खंडित दिया, टूटा हुआ दिया भूलकर भी ना जलाएं, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और नकारात्मकता बढ़ जाती है।
तो ये तो थी कुछ खास बातें। लेकिन एक और बात, अब कई बार होता है पूजा करते करते दिया बुझ जाता है, आप सोचते हैं पता नहीं क्या हुआ। देखिए, दिया अगर बीच में बुझ जाता है, अगर मान लेते हैं आपने घी कम डाला, बुझ गया, तो आप उसको हटाएं, टोटल जला हुआ। नहीं तो समय रहते घी डालें। कई बार होता है बाती को हटाकर नया बाती डालकर बनाइएगा, जली हुई बाती को दोबारा नहीं जलाइएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, जब आप दिया जलाते हैं और बीच में ही आपकी दिया घी है, बाती भी ठीक है, लेकिन बुझ गया, तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, भगवान से माफ़ी मांगिए और उस बाती को हटा दें और फिर उसी घी में दूसरी बाती डालकर जला दें, वो जल जाएगा। अब देखिए कई बार होता है कि सब कुछ सही है, बार बार दिया बुझ रहा है या जल नहीं रहा है, तो अब भगवान से एक बार, अब जब माथा टेकते हैं ना भगवान के पास, तो कान पकड़िएगा, एक कान, या फिर कोई गलती हुआ तो एक कान पकड़ के भगवान से कहिए कि जो भी है, आप दोनों भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप भगवान से कहिए कि अगर कोई भी हमसे त्रुटि हुई है तो उसको क्षमा करें और फिर जलाइए, दिया जल जाएगा। लेकिन कई बार होता है ज़्यादा वास्तु दोष हो घर में, तो फिर परेशानी होती है, ऐसे में कपूर जलाकर आप बाती को जलाएं तो उत्तम रहेगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, दिया अगर बुझ भी रहा है उसको आप जला सकती हैं। लेकिन पूरी बाती जल जा रही है बार बार, तो हमने आपको पहले भी वीडियो में कई बार बताया है कि बाती के ऊपर आप एक सिक्का रख दें और बाती के अंदर से एक लौंग रख दें, ताकि बाती भी उठी रहे और वो बुझे नहीं, और सिक्का रहेगा ताकि पूरा बाती आपका जले नहीं। कुछ नियम का पालन आप जरूर करें दीपक जलाते समय, तो वो उत्तम रहता है। अब सवाल ये भी है कि दिया जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और कौन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब आप पूजा करते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, अब हम आपकी दिशा के बारे में बताते हैं। देखिए, जब आप दिया जलाएंगे तो अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो अपने बाएं हाथ की तरफ रखिए, और तेल का दिया जलाते हैं तो अपने दाहिने हाथ की तरफ रखिए। दीपक जलाते समय एक मंत्र का जप करना चाहिए। हालांकि ये मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, लेकिन एक बार सुन लें। शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि शुभ और कल्याण करने वाले, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। तो जब आप पूजा कर रहे हैं तो बीच में दिया बुझना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आप जिस कारण से पूजा कर रहे हैं वो कामना आपकी पूर्ण होने में संदेह है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो बीच में बुझना ठीक नहीं है, आप दोबारा से फिर से पूजा कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात, भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने अगर आप दीपक रखें तो अच्छा है। अगर आप एक दिया जलाते हैं तो अगर एक दीपक जलाते हैं तो प्रतिमा के पीछे या इधर उधर दीपक बिल्कुल भी ना रखें। जब भी दीपक जलाते हैं हमेशा दीपक को आसन देकर रखें, यानी आप फूलों की पंखुड़ी किसी प्लेट पर या फिर आप चावल के दाने यानी अक्षत के ऊपर दीपक को जलाएं तो सर्वश्रेष्ठ होगा। घी के दीपक के लिए रुई की बाती और तेल के दीपक के लिए अगर आप शनिवार के दिन जलाते हैं तो काला धागे की बाती सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा कहा गया है। अगर धन की संबंधी कोई मनोकामना है तो आप लाल धागे की बाती घी में डालकर आप जलाइए। और धार्मिक कार्यों में कोई भी वस्तु खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी भूल कर भी दीपक को पश्चिम दिशा में ना जलाएं, इससे गरीबी आती है और तेजी से धन का नाश होता है। शाम के वक्त मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन धान्य बढ़ता है। दक्षिण दिशा माँ लक्ष्मी और यम दोनों का निवास होता है, इसलिए दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर आप एक साथ माँ लक्ष्मी और यमराज दोनों को आप खुश कर सकते हैं। उत्तर दिशा में दीपक जलाने से घर में गरीबी आती है। आप दीपक की लौ इस दिशा में कर सकते हैं। घर में सुबह शाम दीपक जलाने से घर में सुख का माहौल रहता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आज हमने आपके साथ साझा की कि कैसे एक दीपक
आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकता है, सुख समृद्धि और खुशियाँ आपके घर में बढ़ा सकता है। तो दीपक की बत्ती का पूरा जल जाना क्या फल देता है? दीपक में अगर फूल बने तो इसके क्या मतलब है? कब गोल बत्ती और कब लंबी बत्ती जलानी चाहिए, इन तमाम विषयों पर भी हमने वीडियो बनाया है। आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।